नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आपने देखा ही कि किस तरह से बिहार में बीते दिन बारिश ने तबाही मचाई और आज भी बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश हो रही है और खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में 2 जुलाई तक भयानक बारिश और तेज वज्रपात होने वाली है। और बिहार के 1-2 जिलों में खतरा नहीं है, बल्कि मौसम विज्ञान केंद्र ने कह दिया है कि बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश होने वाली है। और बारिश से देखा जा रहा है कि कई जिलों में जलजमाव हो रहा है, साथ ही कई नदियों में बाढ़ आ गया है। बिहार के कई जिलों के गांव और शहर डूबने लगे हैं। बारिश तक तो ठीक है, लेकिन सीधा आसमान से अभी मौत बरस रही है। बीते दिन की बात करें तो देखिए, सिर्फ 24 से 48 घंटों में 23 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई है बिहार में। कोई सोचा होगा कि आज हमारी वज्रपात से मौत हो सकती है, और ये सिर्फ 23 लोगों की दर्दनाक मौत नहीं, बल्कि 23 परिवारों की मौत कह सकते हैं। क्योंकि किसी परिवार में किसी की अचानक से इस तरह से मौत हो जाने से क्या दर्द होता है उस परिवार की, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। अतः जरा सावधान रहिएगा। और इतना ही नहीं, बीते 7 दिनों की बात करें तो बिहार में 35 लोगों की मौत हो गई है वज्रपात से। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों से अपील की है कि जब मौसम खराब दिखे तो कृपया सतर्कता बरतें और जितना पॉसिबल हो घर से बाहर ना निकलें। और बारिश की बात करें तो बिहार के कई जिलों में 36 घंटे से तो कई जिलों में 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अब तो शहरों पर, गांवों की गलियों पर, सड़कों पर बाढ़ आ गया है। और वैसे तो आज बिहार में मौसम विभाग ने सभी जिलों में भयानक बारिश को लेकर सावधान किया है। साथ ही मौसम विभाग ने कुछ जिलों के नाम भी बता दिए हैं जहां आज भयानक बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज। इन जिलों के कई स्थानों पर भयानक बारिश होने वाली है। और इसके साथ ही कई जिलों में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। और इतना ही नहीं, बिहार के इन जिलों में भी भारी खतरा है। और ये जिले हैं बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि अगले 3 दिनों तक ऐसे ही भयानक बारिश बिहार में जारी रहेगी। अब बात करें इस सरकार की, तो ये सरकार बार बार बिहार को बाढ़ में डुबाने का काम करती है। ये लोग तो शहरों को भी नहीं बचा पाते हैं। देख लीजिए, इन लोगों ने अस्पतालों को भी डुबा दिया है। बिहार में पटना से लेकर वैशाली तक के अस्पतालों में पानी घुस गया है। और ये कोई नई कहानी नहीं है। ये सरकार हर साल बिहार को बाढ़ में जानबूझकर डुबाती है। यहाँ जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग हर साल यही दावा करते हैं ना कि इस बार बिहार का पटना नहीं डूबेगा, जल जमाव नहीं होगा, बिहार का ये जिला नहीं डूबेगा, वो जिला नहीं डूबेगा। और सिर्फ चंद मिनटों की बारिश में इनके सारे दावे झूठे साबित होते हैं। अरे साहब, जब नहीं कर सकते हो, जब कोई काम नहीं होता है आप लोगों से, जब सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना है, तो कम से कम झूठे दिलासे तो मत दीजिए। बोल दीजिए ना कि हम इस बार नहीं बचा पाएंगे, इस बार पटना जरूर डूबेगा, ये जिला जरूर डूबेगा। कम से कम लोग बारिश से पहले या डूबने से पहले उसकी तैयारी तो कर लेंगे। आप लोगों के झूठे भरोसे पर तो जिंदा नहीं रहेंगे। और बोलोगे कैसे? आप लोगों को तो भ्रष्टाचार ही करना है ना, अपनी जेब ही गर्म करनी है ना। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए इस तरह की आवाज उठ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि 15 जून तक हम सभी तैयारियां पूरी कर लेंगे, बिहार में सभी तटबंधों की मरम्मत कर देंगे, सभी नालों की सफाई हो जाएगा, सारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ ठेंगा, कुछ काम किए हो? 15 जून के बाद बोलते हो 1 सप्ताह और समय चाहिए, फिर से अगला टाइम मांगते हो कि 1 सप्ताह और समय मिलेगा। क्या यहाँ नौटंकी चल रही है? बिहार की महान जनता को बेवकूफ समझे हो क्या, जो बार बार इनको बाढ़ की आग में आप लोग झोंक देते हो, जल जमाव में इनकी जिंदगियां तबाह करते हो। कर जल जमाव की बात करेंगे, इससे पहले चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले में बिहार में बाढ़ तबाही मचा रही है।
तो देखिए, बिहार के अररिया, गोपालगंज सहित कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अररिया का तो इतना खराब हालात है कि यहाँ लोगों के घर द्वार बह रहे हैं, सड़कों पर नदियों जैसा पानी बह रहा है। अररिया में खास करके नूना नदी भयंकर तबाही मचा रही है। साथ ही नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार का अररिया जिले में भयानक तबाही आ गई है। बिहार के अररिया जिले से गुजरने वाली कनकई, नूना, परमान, रतवा और बकरा जैसी नदियों ने तबाही मचा दिया है। और अररिया जिले के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है सिकटी। नूना नदी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण अररिया के सिकटी के कई गांवों में पानी घुस गया है। पानी की तेज धारा से सिंघिया जाने वाली सड़क कट गई है। पानी की तेज धार इतनी ज्यादा है कि सड़कें तक बहा ले जा रही है। देखिए, ये गांव की तस्वीर है, पूरे गांव में पानी घुस गया है, फसलें तबाह हो गई है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और सरकार की लापरवाही के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है। देखिए, सरकार ने कहा था कि हम समय पर तटबंध का निर्माण कर देंगे, जिससे बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन ये निकम्मी सरकार काहेला काम करेगी। अभी भी इनको कई जिलों पर एक सप्ताह और समय चाहिए। मतलब जब लोग मर जाएंगे, लोगों के घर द्वार सब बह जाएंगे, उसके बाद ये लोग तटबंध बनाएंगे। मतलब हद हो गई है यार लापरवाही की। और इधर द लाइव सिटी का ये रिपोर्ट देखिए, किस तरह से अररिया में परमान नदी तबाही मचा रही है। परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से लगातार लोगों के घर द्वार तबाह हो गए हैं। देख लीजिए, लोगों के घरों में कमर से भी ज्यादा पानी दिख रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को विवश हैं। आखिर क्या करेंगे? लगातार पलायन जारी है, लोग अपने घर द्वार को खुद तोड़ रहे हैं। आखिर बताइए साहब कि इन लोगों का क्या दोष है कि बराबर आप इन लोगों के आशियाने को डुबाने का काम करते हैं। आपके समय पर काम पूरे नहीं होने के कारण आज ये लोग तबाही का मंजर झेल रहे हैं। भले ही आप तरह तरह के दावे करते हो, लेकिन आपके दावे लगातार फेल साबित हो जा रहे हैं। और बाढ़ में डुबाने के बाद आप जो बचाने का कार्य करते हो, यदि पहले ही सभी तैयारियां पूरी करोगे तो आखिर इन लोगों के घर द्वार इस तरह तो नहीं डूबेंगे। जरा देख लीजिए कि किस तरह से पूरा का पूरा गांव डूबा हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज की जरा ये तस्वीरें देखिए, क्या आखिर यहाँ के लोग करेंगे बताइए। पूरा साल किसी तरह से ये लोग कमाते हैं, अपने घर बनाते हैं, और हर साल यही होता है। हर साल बाढ़ में इनके घर तबाह होते हैं। देखिए किस तरह से छतों पर तंबू टांग कर लोग रहने को मजबूर हैं। साहब, ये सब आप लोगों की लापरवाही के कारण हुआ है, और यहाँ अभी प्रशासन की तरफ से मदद भी नहीं पहुंच रहा है। तो बताइए, इन लोगों का आखिर क्या कसूर है? क्या इन लोगों ने वोट नहीं दिया है? वोट देने के समय तो आप लोग चरणों पर गिर जाओगे, लोगों के पैर पर गिरकर गिड़गिड़ा कर वोट मांगने आ जाओगे। लेकिन अभी क्या, अभी लोग इस तरह से यहाँ तबाही का मंजर झेल रहे हैं और आप एसी कमरे में बैठकर आराम फरमा रहे हो। तो बताइए जरा कि ये लोग आपको तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे बताइए। देख लीजिए किस तरह से तबाही का मंजर है। कुछ गांवों की तस्वीरें देखिए, किस तरह से घरों पर, आंगन पर पानी फैला हुआ है। बताइए ये लोग कैसे रहेंगे अब। तो वहीं पूर्णिया की बात करें तो देखिए, पूर्णिया में भी तबाही का मंजर जारी है। पूर्णिया में कई पुल ध्वस्त हो गए हैं। लगातार नदियों द्वारा कटाव जारी है और कटाव के कारण कई घर, सैकड़ों से भी ज्यादा घर नदी में समा गए हैं। और इधर देखिए, आमोर प्रखंड के तालबाड़ी गांव में बना पुल कनकई नदी के कटाव के कारण ध्वस्त हो गया है। करीब 1.5 किलोमीटर तक सड़क भी नदी में समाहित हो गया है। पूर्णिया के तालबाड़ी गांव के ग्रामीण कह रहे हैं कि घर दुकान था मेरा, लेकिन तोड़ दिए, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पहले भी सब कुछ तबाह हो चुका है, बह जाए उससे अच्छा है कि हम खुद भी तोड़ दें। तोड़ने से कुछ तो बचा पाएंगे, लेकिन यदि बाढ़ में बह गया तो एक ईंटा तक नहीं बचेगा। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पुल भी सुबह से ही गिर गया है। 30 से 40 परिवार पलायन कर चुके हैं और लगातार परिवारों का पलायन जारी है। हम लोग भी रोड पर आ गए हैं, रोड पर तंबू टान कर बैठे हुए हैं। क्या करेंगे, घर बह गया है, प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण कह रहे हैं कि हम लोग घर तोड़ रहे हैं, 42 साल से रह रहे थे, घर के पास नदी आ चुकी है। पिछले साल रोड, आंगनबाड़ी सब कुछ बह चुका था। पहले से ही घर को हम तोड़ रहे हैं ताकि कुछ तो बच जाए।
और यहाँ सरकार भी लापरवाह बनी हुई है। क्या तटबंध बनाता है कुछ समझ में नहीं आती है। देख लीजिए, एक तरफ जहाँ ये लोग तटबंध की मरम्मत करते हैं और दूसरी तरफ पानी में बह जाता है। तटबंध बनाते भी हैं, समय पर तो बनाते नहीं, यदि बनाते भी हैं तो इतना खराब क्वालिटी से बनाते हैं कि जिसका कोई माँ बाप नहीं है। बाढ़ आने से पहले तटबंध ही बह जाता है। और यदि तटबंध का निर्माण भी हो रहा है तो कछुए की रफ्तार से तटबंधों का निर्माण हो रहा है। सरकार ने दावा किया था कि 15 जून तक सभी तटबंधों को मरम्मत हम लोग कर लेंगे, लेकिन कहां से करेंगे। हमने कहा था ना कि ये लोग कभी कोई काम ढंग से करते हैं या समय पर करते हैं। खाली इनको एक ही चीज आता है, भ्रष्टाचार करना और अपनी जेबें गर्म करना। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जो लोग भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट अफसर हैं, जिनकी लापरवाही के कारण ऐसा होता है, उन लोगों के लिए इस तरह की बातों का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से कड़वी बातों से हो सकता है कि यदि उनकी जमीर मर गई हो, थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो, तो अब भी बिहार को बचाने का काम करेंगे, अब भी लोगों को बचाने का काम करेंगे। और इधर बगहा की बात करें तो बगहा में भी भीषण तबाही आ गई है। और जिस तरह से नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, यदि और 24 घंटे तक बारिश होती रही तो पूरा का पूरा बगहा डूब सकता है। और इधर कुछ घंटों पहले की खबर है कि गंडक बराज से छोड़ा गया है 2,26,000 क्यूसेक पानी। पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में बाढ़ का भीषण खतरा मंडरा रहा है। नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के बगहा, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, अररिया सहित कई जिलों में बाढ़ आ गया है। साथ ही बिहार की कई नदियों में उफान है, कई नदियां तबाही मचा रही है। अररिया में तो 22 दिनों में 8वीं बार बाढ़ आ गया है। और पिछले साल का रिकॉर्ड था कि 16 बार बाढ़ आया था। और इस बार यदि ऐसा ही चलता रहा तो पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। बिहार में समस्याएं बहुत सारी है, बातें बहुत सारी है, जिस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ, बस अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।